हैरी पहुंच गया प्लेटफॉर्म 9:45। जिस लौंडे ने आज तक सिर्फ दादर बिरार लोकल में सफर किया था, आज हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में सफर करने वाला था। आपके कंपार्टमेंट में आके बैठ जाए क्या? हाँ, आ जाओ ना, आ जाओ। ब्रदर, आपको म्यूजिक सुनने का शौक है क्या? हाँ, रॉक म्यूजिक चलेगा, हम बजाएं आपके लिए? चलेगा। अरे दूल्हे का भाई एक सेकंड, इसमें रॉक कहाँ है ना भैया, गिट्टी है ना, ये यही तो होता है रॉक म्यूजिक। दरअसल हमारे दादाजी यही काम करते थे। वो ट्रेन में गिट्टी बजा बजा के चिल्लर इकट्ठा करते थे, जिसके बाद उन्होंने हमारे पिताजी को भेजा हॉगवर्ट्स पढ़ने के लिए। हमारे डैडी जी आए वापस, उन्होंने दादाजी का जो व्हील चेयर था उसको गिरवी रख दिया, तो दादाजी पैदल चलने लगे। जब दादाजी चल सकते थे तो व्हील चेयर? भैया गलत समझा, दादाजी के गधे का नाम था व्हील चेयर। पहले दादाजी गधे में बैठ के चलते थे, फिर पैदल चलने लगे। तो गधा तो घर से घाट करता था, घाट से घर करता था। हमारे दादाजी एक बार घर से घाट गए और फिर वापस नहीं आए। भगवान आत्मा को शांति दे उनकी। हम रोनाल्ड बीजली, हमारे पिताजी आर्थर बीजली, जादू के मंत्रालय में काम करते हैं। कभी आपको आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो तो आप हमारा भी बनवा दीजिएगा, क्योंकि हमारे पिताजी तो हमारा बनवाने से रहे। हमारा नाम हैरी पॉटर। मर्लिन जी झांट, आप वो निशान वाले हैरी पॉटर हैं? निशान वाले हम ही हैं। आप 3 बजे बोलिएगा, हम गांड खुजाने को तैयार हो रहेंगे। आप बस बोलिएगा, हमारे 3। हैरी ने आज जिंदगी का सबसे जरूरी उसूल सीखा। इंसान शक्ल से चूतिया हो चलता है, लेकिन मन का साफ होना चाहिए, तभी अच्छा दोस्त बन सकता है, वरना दिखने में सुंदर तो एम्बर हर्ड भी है। हैरी ने सुबह से हगा नहीं था, सोचा चलो चाय पी ली जाए, प्रेशर बनेगा। चाय चकली बिस्कुट वाले भैया चाय का हिसाब दी। 5 रुपए का एक कप। भाई चकली का पैकेट कितने का दिया? तुम बिजली के लौंडे हो ना, उसका साला स्कूल टाइम से उधार चल रहा है। रहने तो नहीं चाहिए हम। हमारे दोस्त को तुम उधारी बोले हैं? 2 कप चाय? नहीं भाई एक कप में लो, एक कप में लो, एक कप में पिएंगे, प्यार बढ़ता है इससे। 1 कप चाय कर, 1 चकली। हैरी भाई, हम क्या बताएं, हमारा पूरा जिंदगी ना उधार में निकला है। ये चूहा देख लीजिए हमारा, इसका नाम है स्कैबर्स। हमारे भाई ने हमको उधार में दिया है। हमको हमारे फ्रेंड भैया एक मंत्र सिखाए थे इसका रंग बदलने का, दिखाते हैं आपको। क्या तुम में से किसी ने एक ट्रेवर नाम का मेंढक देखा है? वो नेविल नाम के लड़के का है। मैडम, अब मेंढक हमको अपना नाम थोड़ी ना बताएगा कि हमारा नाम ट्रेवर है। तुम जादू कर रहे हो? जरा दिखाओ तो। सूरज चंदा मक्खन खा लो, इस गए गुजरे का रंग बदल डालो। कुछ नहीं हुआ। तुम तो हैरी पॉटर हो। हम हैरी पॉटर। मैं हरमाइनी ग्रेंजर। खैर, तुम दोनों यूनिफॉर्म पहन लो। हाँ, तो हम कौन सा नंगे बैठे मैडम? स्कूल में मिलते हैं। आप कुछ नोटिस किए? हमको देख रही थी, हमको लाइन मार रही थी। हैरी रॉन से वही कहना चाहता था जो हर इंसान अपने उस सेल्फ प्रोक्लेम प्लेयर दोस्त से कहना चाहता है, नहीं चूतिए, नहीं देख रही थी तुझे। हैरी और रॉन पहुंचे हॉग्समीड स्टेशन। हैग्रिड सारे बच्चों को स्कूल लेने आया था। रॉन को देखते ही हैग्रिड ने उसके बालों में पान थूक दिया। हाँ, मैं बाल में पान थूक दे यार। पहले से लाल था तुम्हारा बाल बे। साला हमारे हेयर स्टाइल को नजर लग गई हैरी भाई। भोसड़ी के गरीब आदमी को नजर नहीं लगती, गरीब आदमी के लौड़े लगते हैं। तुम चुप पे बैठो। कैसे हो हैरी? हैग्रिड यार, बहुत तेज टट्टी लगी है यार। क्या ट्रेन के पीछे पटरी बैठ जाओ, जाके ये लो ढो लेना। सब तो दारू महक रही है हैग्रिड। अरे चूटिए गांड, तुम पानी से ढो या वोडका से घंटा फर्क नहीं पड़ता, गांड गांड रहती है। जाओ जल्दी ढो के आओ, चलते हैं फिर हॉगवर्ट्स। आते हैं। हैरी और रॉन ने देखा हॉगवर्ट्स को। हैरी सोचने लगा इस बिल्डिंग को भाड़े पे उठा के कितना मस्त पैसा बनाया जा सकता है। अंदर घुसते ही सब बच्चों का स्वागत किया मैडम मैकगोनागल ने। नमस्कार बच्चों, मैं मिनर्वा मैकगोनागल आपका हॉगवर्ट्स में स्वागत करती हूँ। अब हम लोग हॉल में जाएंगे, जहाँ पे आप सबको आपके दलों में डाला जाएगा। उसके बाद आपका उठना, बैठना, हगना, मूतना, हिलाना सब आपके दल के लोगों के साथ ही होगा, और किसी के साथ नहीं। मैं अंदर जाती हूँ, आरती की थाली लेके आती हूँ। आप लोग तैयार रहिए। मैकगोनागल के जाते ही हैरी के सामने आ खड़ा हुआ एक ऐसा लौंडा जिसके बाल सोन पापड़ी के जैसे पीले थे, कपड़े महंगे थे, और दिल्ली के लौंडे की तरह इसने भी अपना पैटर्निटी टेस्ट पब्लिक से करवाते हुए पूछा, हैरी तुम जानते हो मेरा बाप कौन है? राजधानी रैप पे लगा मैं तो लौंडों की गांड जलती है, नहीं कोई धोरा है। हैरी के सामने मूत जैसे पीले बाल लिए एक लौंडा खड़ा था। उसने हैरी से कहा, हैरी, ये क्रैब, ये गोयल, और मैं मैलफॉय, ड्रेको मैलफॉय। शक्ल पे स्माइल, कपड़ों में फिनाइल, ये लाल बाल, फटे पुराने कपड़े, तुम तो जरूर वो वीजली होगे ना। तुम्हें वीजली होगे किससे पता है हैरी? इसका बाप ना खुद की बारात में घोड़ी के चने चुरा के खा रहा था। अरे भाई ठीक है, हमारा बाप अपनी बीवी का शैम्पू तो नहीं चुराता है तुम्हारे बाप की तरह। तुम्हारी माँ के बारे में तो हम कुछ बोले ही नहीं। तुम्हारी माँ है 1 नंबर की
हैरी तुम चाटा मार दिए। 10 रुपए का दूध का पैकेट आता है रॉन। तुम्हारी अम्मा ने 10 रुपए से हमारी नजर उतारी थी, अब हम उनका दूध का कर्ज उतारेंगे। हजरात 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 भाई, देखो इस अमीर के चौधे को, कूट दिए इसको। क्या किए? कूट दिए। हम सबको बताएंगे तुमने हमें मारा है। हमें सब देख लिया, सबके सामने कुटैया किए हैं तुम्हारी, और इनमें से कोई हमारे खिलाफ मुंह नहीं खोलेगा, क्योंकि अगर इनमें से किसी ने मुंह खोला तो हम इनके क्या खोल देंगे? भोंसले खोल देंगे। कट लो। हैरी समझ गया था जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो गोटियों से खेलना नहीं, गोटियां पकड़ना चालू करना पड़ेगा। जिसका नहीं हो गूदा उसका जीवन होगा फालूदा। अरे भाई बच्चों, स्वागत है आप सबका हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विजर्डरी में। तालियों से अभिनंदन करिए अपना। पेरेंट्स मुझसे बोलते थे डीडी की पार्टी में बच्चे सेफ नहीं है। मैंने कहा बैंड चोद, एक बार हॉगवर्ट्स तो भेज के देखो। हर साल अटैक होता है, गांड फटी में घूमेंगे सबके साथ। हॉगवर्ट्स की 4 गैंग्स हैं। पहली गांड मार गरुड़ द्वार, दूसरी बंधुआ मजदूर मेहनतकश, तीसरी बुद्धि चोद चील घाट, और चौथी अजगर की टट्टी नाग शक्ति। आप कौन सी गैंग में जाएंगे इसका डिसीजन करेगी हिमेश रेशमिया की टोपी। बिल्लो, हाँ, गैंग इनिशिएशन चालू करो। नेविल लॉन्ग बॉटम, अबे फट्टू है लौंडा, डालो इसे गरुड़ द्वार में, बहुत मजा आएगा। ट्रिको मैलफॉय, नाग शक्ति, हरमाइनी ग्रेंजर, हाँ? छोरी घड़ी से आनी है, डाल दो इसे भी गरुड़ द्वार में। रोनाल्ड वीजली, बहन चोद, इसके बाप को कोई कंडोम दिलाओ, साल खत्म नहीं होता एक नया वीजली आ जाता है। डालो इसको भी गरुड़ द्वार में। हैरी पॉटर। किस्मत का खेला देखिए दोस्तों, जिस लावारिस के सर पे माँ बाप का हाथ नहीं था, आज उसके सर पे हिमेश भाई की टोपी आने वाली थी। और जिसकी थाली में आज तक खाना नहीं था, हिमेश भाई की वजह से उसके घर में रोटी आने वाली थी। हैरी को रॉन ने बताया था कि नाग शक्ति के लोग गंडुए होते हैं, लेकिन टोपी का इरादा कुछ और लग रहा था। अरे बहादुर है लौंडा, हर साल आईपीएल में आरसीबी पे सट्टा लगाता है, इसके लिए तो गूदा चाहिए भाई। भाई नाग शक्ति नहीं। छी, अबे हॉगवर्ट्स की IR1 उर्वशी रौटेला भी नाग शक्ति में है। अबे तो ना हम ऋषभ पंत है, ना ही हम डाकू महाराज, हमको नाग शक्ति में ना भेजो। अबे नाग शक्ति की लड़कियां बैडीज होती हैं भाई। मेरी तो योजना है, बेटी बचाओ बैडी बनाओ। हाँ तो छोरी चक्कर में पढ़ाई छोड़ दे। अरे बेटा, तुम्हारे आसार देख के लग नहीं रहे तो पढ़ाई करोगे, हमारी मानो। नाग शक्ति में जाओ, बैडी पटाओ, डैडी कहलाओ। हमें नाग शक्ति मत डालो यार। ये नाग शक्ति की लड़कियां अंडी मंडी शंडी। अरे ठीक है ठीक है ठीक है यार, चल छोरे तू भी जा गरुड़ द्वार में। यस। डंबलडोर खुशी में पैसे के नोट हवा में उछाल रहे थे और रॉन जमीन से नोट बटोर रहा था और नाच रहा था। हैरी भी खुशी में नाच रहा था। तभी अचानक से हैरी के सर का निशान दुखने लगा। उसने देखा कि प्रोफेसर क्विरल के बगल में एक आदमी है जो उसे घूर के देख रहा है। पूछा तो मालूम पड़ा हॉगवर्ट्स के सबसे सख्त लौंडा है। गुप्त कलाओं से रक्षा सिखाना चाहता था, लेकिन ओल्ड मॉन्क में पानी मिलाकर पोशंस पढ़ाता है, और इसका नाम सेवेरस स्नेप। हॉगवर्ट्स की पहली क्लास में रॉन और हैरी लेट हो गए। 2 बिचलेस लड़के क्लास में एक पुसी देख के खुश हो गए कि चलो थैंक गॉड टीचर अभी तक आई तो नहीं है। लेकिन तभी बिल्ली बदल गई मैडम मैगोनिगल में। अरे मैडम, आप तो बिल्कुल हमारे बुआ जैसे रूप बदलती हैं। थैंक यू मिस्टर वीजली। लेट क्यों हैं आप दोनों? अरे मैडम, आपके हॉगवर्ट्स की सीढ़ी है, साउथ दिल्ली की छोकरी हर समय दिमाग बदलती रहती है अपना। हमको जाना था 8th फ्लोर पे, पहुंचा दिया हमको 1st फ्लोर पे। ऊपर से वहां से भाग रहे थे तो प्रोफेसर क्विरल वहां पे लौंडों के सामने चिकनी चमेली पे नाच रहे थे। आके हमको बोले अरे 5-5 के नोट से हमारी नजर उतार दो। मैं सोच रही हूँ क्यों ना आपकी गांड पे हॉगवर्ट्स का नक्शा टाटू करवा दूं। सीट पे जाके बैठिए। लॉन्डो की बात सही थी। हॉगवर्ट्स की सीढ़ी हर पल बदलती रहती थी, और तो और हॉगवर्ट्स में कई भूत भी रहा करते थे। हैरी और रॉन ने सरकटे के छोटे भाई आधे सरकटे निक से भी दोस्ती कर ली थी। गरुड़ द्वार के कॉमन रूम के दरवाजे पे एक मोटी सी औरत बच्चों से पूछा करती थी किस रंग की चड्डी पहने हो आज। उसका सही जवाब ही पासवर्ड होता था। उस दिन फटीचर रॉन की चड्डी का रंग इतना फेड हो चुका था कि बर्गंडी कलर की चड्डी अब बेबी पिंक बन चुकी थी। बस वही पासवर्ड बताने में टाइम लग गया, इस वजह से लौंडे लेट हो गए। लेकिन अगली क्लास खतरनाक थी। जड़ी बूटी से दवाई की उम्मीद वही करते हैं जिन्होंने बूटी से वफाई की उम्मीद की हो। वेलकम टू पोशंस 101।
गुलशन भी अब तो वीराना लगता है। पोशंस की पहली क्लास में आधा क्लास स्नेप के खौफ से शांत बैठा था। नेविल लॉन्गबॉटम डर से ऑलरेडी अपने पैंट में मुड़ चुका था। मैं आप लोगों को दस्त पे काबू करना सिखा सकता हूँ। ड्राई स्टेट में आप लोगों को वेट ड्रीम्स दिला सकता हूँ। नो नट नवंबर में आप लोग को अखरोट खिला सकता हूँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों में से कुछ लोग थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे हैं। मिस्टर पॉटर, हमारे नए सेलिब्रिटी, चलो बताओ, अगर किसी पार्टी में कोई लड़की बार बार आपसे आके कह रही है कि आई एम नॉट ड्रंक, आई एम जस्ट टिप्सी, तो इसका क्या मतलब है? नहीं आता सर। वो आपकी शर्ट के ऊपर उल्टी करने वाली है। अगर किसी यूरिनल में नाथलीन बॉल के ऊपर आप सीधे पेशाब की धार मारते हैं तो क्या होगा? नहीं पता सर। पूरे वॉशरूम में उस नाथलीन बॉल की खुशबू महकने लगेगी। पोशंस बनाने के लिए सबसे ज्यादा तेल कहां पे मिलता है मिस्टर पॉटर? नहीं पता सर। डैडी के घर में। एक बात याद रखना मिस्टर पॉटर, आंट चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, रहता लांड के नीचे ही है। हर क्लास में सिर्फ एक गुंडा हो सकता है और इस क्लास का गुंडा मैं हूं। और यहां पे बेटे को हाथ लगाने से पहले मुझे बाप से नहीं पूछना पड़ेगा। तुम्हारा तो बाप भी मर चुका है ना हैरी? सर इसकी तो माँ भी मर गई है। जब तक बोला ना जाए अपना मुंह और अपनी गांड बंद रखो। हम कोई मंदिर का घंटा है क्या? हर कोई बजा जाता है यार। 10 पॉइंट्स फ्रॉम करुणद्वार। सर हम तो कुछ नहीं किए सर। साला किस्मत खराब हो तो लुंगी के अंदर भी बरैया चुत्तड़ चबा जाती है। हॉगवर्ट्स से बिहारी को चोखा लिट्टी मिल जाती थी, लेकिन लावारिस को चिट्ठी नहीं मिलती थी। अबे क्या यार हेडविग, हमारी चिट्ठी काहे नहीं आती यार? अरे भाई, बुढ़ापे में टट्टी और अनाथों को चिट्ठी महीने में एक बार आ जाए ना, वही बहुत बड़ी बात होती है। आप शांत बैठिए। राउन भाई तुमसे अखबार ले लें। हैरी भाई, जिस दिन मना करूँ ना, दम पिशाच मेरा चूस लें। है? अरे मेरा सोल चूस लें। भाई राउंड ये पढ़ो। मुर्दा पूनम पांडे हुई जिंदा। अबे नीचे वाली उसके। काले जादूगर फ्रॉम साकिनाका मार गए ग्रिंगोट्स में डाका। राउंड भाई ये वही तिजोरी है जिससे हैग्रिड ने सीक्रेट लिफाफा निकाला था। ओ गॉड, हमें हैग्रिड से इस बारे में बात करनी चाहिए। अरे हैरी भाई देखो, हमारी दादी गिफ्ट भेजी। हाँ भाई, बॉल्स की तो जरूरत है तुम्हें। नहीं नहीं, ये रिमेम्बरॉल है। आप कुछ भूल जाओ तो ये अपना रंग बदल देती है। क्या रे लॉन्ग बॉटम, मेरी मौसी बेलेट्रिक्स का नाम याद रखने के लिए भी अब तुम्हें बॉल खरीदनी पड़ेगी क्या? जिस गंडुए को अपने बाप का नाम दुनिया से पूछना पड़े ना, उसको चुप ही रहना चाहिए। साले कद्दू कश्ता तुम्हारी गांड घिस दूंगा। वो क्या है ना, जिनके खानदान में सिर्फ मालिक की चाटुकारिता की गई हो ना, वो गांड भी कद्दू कश्ते घिसते हैं। तू क्विडिच क्लास में मिल। चलो भाई मिलते हैं ब्रिज के मैदान में। तुमरे पिछवाड़े के ऊपर झाड़ू चिपका के तुमसे मोरनी का नाच नहीं कराया ना, तो हमारा नाम भी हैरी पॉटर नहीं। किंग साइज डबल बेड, ईस्ट साइड ट्रबल है, बेस और ट्रबल है, हथियार एफएल है, फील लाइक कैफ, तेरी फील्डिंग गलत है। अगर टांगों के बीच हो लाठी तो इंसान को मेल कहते हैं, लेकिन अगर टांगों के बीच हो झाड़ू तो उसे क्विडिच का खेल कहते हैं। गंजी चुड़ैल हॉगवर्ट्स के बच्चों को क्विडिच सिखाया करती थी। बच्चों, झाड़ू और झांटू में अंतर बस इतना होता है कि झाड़ू का नाम निम्बस होता है और झांटू का नाम एल्बस होता है। बताओ, हम पिछले 350 साल से स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल बन गया वो। तुम्हारी शक्ल देख के ही लगता है तुम्हें झाड़ू ही लगानी चाहिए। हम किस लायक है अगर इसका पता हमें शक्ल से लगता ना मेलफॉय, तो तुम्हारे बाप की शक्ल पे तो गांड चटुआ लिखा होता। जहां एक तरफ हैरी और मेलफॉय कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ रहे थे, लौंडियों को इंप्रेस करने के लिए नेविल झाड़ू पे बैठा और आजा मेरी झाड़ू पे बैठ जा गा रहा था। लेकिन किस्मत में बिचलेसनेस हो तो झाड़ू भी झाटू को धोखा ही दे देती है। साला जितना स्पीड से ऊपर गया उतनी ही स्पीड से नीचे आके गिरा। हाय भैया, बताओ इसका हाथ टूट गया, हमको इसको अस्पताल ले जाना पड़ेगा। देखो चूतिया, अपनी रिमेम्बरॉल तो यहीं भूल गया। मेलफॉय ये नेबिल की है, वापस कर दो हमें। आके ले लो पॉटर। मेलफॉय अमीर था, उसके बाप के पास पोर्शे की निम्बस थी, वो ऐसे लिख के बच सकता था, इसीलिए उसने हैरी को चुनौती दी। लेकिन हैरी भी गरुड़वार था, गांड फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। मेलफॉय ने नेविल की बॉल को फेंका और हैरी ने लप से लपक के उसको कैच कर लिया। ये कारनामा मैगोनिगल ने होते हुए देख लिया। जैसे ही हैरी नीचे उतरा, उसने देखा उसके सारे दोस्त ताली बजा रहे हैं, लेकिन वहां पे मैडम मैगोनिगल आ गई। हैरी का दिल उससे कह रहा था बुलाएगी लेकिन जाने का नहीं, लेकिन हैरी के पास कोई चारा नहीं था। टॉयलेट पेपर ना हो तो इंसान को सैंड पेपर का भी इस्तेमाल करना पड़ता है।